बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम लंग कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, लंग कैंसर से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या है? कैंसर इज़ अ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कैंसर जो है ये एक अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं, क्लियर। और ये न्यू सेल जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। नो सेल डिवीजन एक ख़ास प्रोसेस के थ्रू होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। क्लियर? डियर स्टूडेंट, सेल डिवीजन होती है किस प्रोसेस के थ्रू? सेल साइकिल के थ्रू। सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, G1, S फेस, G2 एंड M फेस। क्लियर? तो इन स्टेजेस से जब सेल गुजरता है तो वो सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। क्लियर? यानी एक से दो सेल बन जाते हैं। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। डियर स्टूडेंट, कैंसर के सेल में जो सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? सेल साइकिल जो है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? जब सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा, क्लियर, तो उसकी वजह से जो सेल डिवीजन है वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? यानी इसकी कंट्रोल नहीं होगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी को 20 सेल की ज़रूरत है। कितनी? 20 सेल की नीड है। किसको? हमारी बॉडी को। क्लियर? लेकिन कैंसर सेल में जब डिवीजन स्टार्ट हो जाती है तो वो 20 पे स्टॉप नहीं होती। क्लियर? वो 20 से 30, इस तरह 40 और इस तरह इसकी नंबरिंग क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। नो डियर स्टूडेंट, नॉर्मल सेल में क्या होता है कि डिवीजन स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी को 20 सेल की नीड है, सही है। तो 20 सेल जैसे ही बॉडी में पूरे हो जाते हैं तो नॉर्मल डिवीजन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। क्लियर? बट कैंसर सेल की डिवीजन स्टॉप नहीं होती, इसकी नंबरिंग क्या होती है? इंक्रीज होती रहती है। नो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लंग कैंसर की। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि लंग्स के अंदर, यानी लंग्स के अंदर जो सेल्स है, अगर वहाँ पर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी वहाँ पर अगर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है लंग्स के सेल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? लंग कैंसर। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सेल है। क्लियर? और इस सेल का जो साइकिल है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। जब सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इसकी डिवीजन क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगी इसकी, जिसकी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे कि ये क्या है? कैंसर का सेल है। नो डियर स्टूडेंट, जब इसकी डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी, क्लियर, तो ये डिवीजन बार बार होती रहेगी, यानी बार बार ये सेल क्या होगा? डिवाइड होता रहेगा। जब ये सेल ज़्यादा डिवाइड होता रहेगा तो एक टाइम इस तरह आएगा कि यहाँ पर एक मास ऑफ सेल बन जाएगा, सही है। यानी यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाएंगे। क्लियर? या सिंपल आप इसको कह सकते हो एक मास ऑफ सेल यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर? इस मास ऑफ सेल को डियर स्टूडेंट हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ट्यूमर का। तो डियर स्टूडेंट, जब सेल बार बार डिवीजन इसमें होगी, सेल के अंदर सेल बार बार डिवाइड होता रहेगा, तो यहाँ पर एक मास ऑफ सेल आ जाएगा, यानी बहुत सारे सेल आ जाएंगे एक साथ, और इस मास ऑफ सेल को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ट्यूमर का। नो डियर स्टूडेंट, यही ट्यूमर फिर क्या होगी? एक जगह से दूसरी जगह इसकी स्प्रेडिंग होगी। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स के ऊपर एक नेटवर्क होता है। क्लियर? एक कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। क्लियर? यानी ये क्या है? ये ब्लड वेसल, जैसे ये ब्लड वेसल का यहाँ पर एक नेटवर्क होता है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट एक और किस्म के वेसल है, उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स भी होंगे। क्लियर? तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स है। डियर स्टूडेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम
अगर टाइम पे इसकी डायग्नोसिस नहीं हुई यानी इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो यही ट्यूमर के जो सेल्स है ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाएंगे। क्लियर, ये ब्लड में इंटर हो जाएंगे यही सेल। इसी तरह डियर स्टूडेंट यही सेल जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स है यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उसी लिम्फ नोड्स में ये सेल्स इंटर हो जाएंगे कैंसेरियस सेल। क्लियर, और जब ये इंटर हो जाएंगे यानी टाइम के ऊपर अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, क्लियर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके जो कैंसर के सेल है वो ब्लड वेसल में भी इंटर हो जाएंगे और जो लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स है उसमें भी ये इंटर हो जाएंगे यानी लिम्फ नोड्स में। डियर स्टूडेंट, ये ब्लड वेसल जो है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड है। क्लियर, और इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम के जो वेसल्स है ये भी पूरी बॉडी में स्प्रेड है। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक और ऑर्गन है। क्लियर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक ऑर्गन है जिसको हम नाम देते हैं लीवर। नो डियर स्टूडेंट, ये ब्लड वेसल जो है ये लीवर से भी गुजरते हैं। क्लियर, जैसे ही ये लीवर से गुजरेंगे डियर स्टूडेंट तो यही कैंसरियस सेल जो है वो आपके लीवर में भी इंटर हो सकते हैं। क्लियर, नो डियर स्टूडेंट, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये जो कैंसर के सेल है ये स्प्रेड हो सकते हैं और ये स्प्रेड किस तरह होते हैं, ये ब्लड वेसल में भी स्प्रेड होते हैं और इसके अलावा ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी स्प्रेड होते हैं। क्लियर, दो सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि यही कैंसरियस सेल दूसरे जो आपके हेल्थी ऑर्गन है, क्लियर, जो हेल्थी ऑर्गन है आपके उनको भी ये इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है। क्लियर, नो डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी कि जब कैंसर स्प्रेड होती है या ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होती है तो इस स्प्रेडिंग के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। क्लियर, डियर स्टूडेंट, जब कैंसर के सेल जब स्प्रेड होते हैं, क्लियर, तो इस स्प्रेडिंग को हम नाम क्या देते हैं, मेटास्टेसिस। नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसके काजेस के बारे में बात करें तो इसकी जो सबसे पहले काज है वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। क्लियर, यानी सिगरेट की जो स्मोकिंग है, क्लियर, उसमें इस तरह केमिकल होते हैं तंबाकू के, जब आप उन्हें इनहेल करते हैं वो आपके लंग्स में पहुंचते हैं तो वो कैंसर काज कर सकते हैं। क्लियर, इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक तो सिगरेट स्मोकिंग है, दूसरा क्या है, पैसिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या है, यानी आप खुद तो स्मोकिंग नहीं करते, क्लियर, लेकिन आपके करीब जो दूसरा बंदा है वो अगर स्मोकिंग करता है तो उसका जो धुआं है वो अगर आप इनहेल करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग। क्लियर, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या है, हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन। सही, अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो, क्लियर, एयर पोल्यूशन हो या कोई और पोल्यूशन हो, अगर वो ज़्यादा है तो पोल्यूशन के अंदर ऐसे डेंजरस केमिकल होते हैं जब हम उन्हें इनहेल करते हैं तो हमारे जो है वो लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है, लंग्स के अंदर कैंसर हो सकता है। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या है, रेडिएशंस। सही है, रेडिएशन शुआएं, यानी सन से जो डेंजरस रेडिएशंस आते हैं, मोस्टली अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे हमारे बॉडी के ऊपर हीट करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ये डीएनए में म्यूटेशन काज करते हैं। क्लियर, जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन काज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा। क्लियर, जब सेल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाएगी जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। नो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये है सिलिकेट के मिनरल्स। डियर स्टूडेंट, जो लोग माइनिंग करते हैं, क्लियर, क्या करते हैं, माइनिंग। माइनिंग किसको कहते हैं, जो खुदाई करते हैं कानों की, यानी जो गोल्ड तलाश करते हैं या फिर कोयला निकालते हैं। सही है, तो उस टाइम पे जो लोग माइनिंग करते हैं तो वो जब इनहेलिंग करते हैं तो उसी दौरान इनमें सिलिकेट के मिनरल अंदर चले जाते हैं, जब वो लंग्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये कैंसर काज कर सकते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला सिम्टम क्या है, कफ। सही है, खांसी। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जो खांसी है ये लॉन्ग टाइम होगी। क्लियर,
यानी ये लंबे अरसे तक होगी। क्लियर, इसकी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड है वो क्या है? कांस्टेंट चेस्ट पेन, यानी सीने के अंदर जो होगा वो लगातार ही दर्द होगा। सही, इस तरह नहीं कि कभी दर्द होगा कभी नहीं होगा, नहीं, लगातार जो है कंटिन्यूअसली जो है वो चेस्ट के अंदर क्या होगा? पेन होगा। इसके अलावा कफिंग अप ब्लड, सही है, जो खून है, जो ब्लड है, यानी जब आप कांसोगे तो कांसने के साथ ब्लड भी आएगा। नो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी जो आपके सांस है वो फूलेगी, शॉर्ट होगी। क्लियर, इसके अलावा क्या है? स्वेलिंग ऑफ नेक एंड फेस, जो आपके नेक है और फेस है इसकी क्या हो जाएगी? स्वेलिंग होगी। इसके अलावा क्या है? लॉस ऑफ एपिटाइट और वेट लॉस। डियर स्टूडेंट, एपिटाइट जो भूख की कमी है वो होगी, और ऑटोमेटिकली जब भूख की कमी होती है तो वज़न कम हो जाता है। सही है, वेट लॉस हो जाता है। क्लियर, इसके अलावा क्या होगा? फिटीग होगा, यानी बॉडी के अंदर दर्द होगा, पेन होगा। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कीमोथेरापी। कीमोथेरापी क्या है? यानी ड्रग्स के ज़रिए, मेडिसन के ज़रिए जब ट्रीटमेंट होती है कैंसर को तो इसको हम क्या कहते हैं? कीमोथेरापी। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा क्या होंगे? रेडिएशंस होंगे। सही है, डिफरेंट किस्म के रेडिएशंस होते हैं और वो इसमें यूज़ होते हैं लंग के कैंसर में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट क्या होगी? सर्जरी होगी, यानी कि ऑपरेशन होगा। क्लियर, और जो आपका अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर कैंसर के सेल है या जहाँ पर ट्यूमर है, सही है, वो उसी जगह क्या ऑपरेशन होगी, सर्जरी होगी, और इसी तरह ये इसकी ट्रीटमेंट है। नो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। डियर स्टूडेंट, कैंसर को ऑलरेडी मैंने एक और लेक्चर भी इसके ऊपर रिकॉर्ड किया है, यानी कैंसर सेल वर्सेस नॉर्मल सेल, सही है, तो वहाँ पर भी आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।